हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नोटबुक आईएएस चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, अपना भी ख्याल रख रहे होगे, अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होगे। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो हमारा है यूपीएससी को लेकर के उनकी क्रेडिबिलिटी पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतना बड़ा संस्थान है, 100 साल होने वाले हैं इसकी स्थापना को, और इस पर भी जो है चयन प्रक्रिया पर काफ़ी घोटाले घपले हुए हैं, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही है। तो आइए हम इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि भाई यूपीएससी ने ऐसा क्या कर दिया या यूपीएससी के साथ ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से हमें इसके बारे में यहाँ पर क्रेडिबिलिटी के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। पहले तो आपको बता दूं, आपने आई थिंक न्यूज़ में पढ़ ही लिया होगा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में क्या हुआ है। बेसमेंट में शायद लाइब्रेरी चल रही थी, वहाँ कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक से वहाँ पानी भर गया और माना जा रहा है कि लगभग 3 बच्चों, अब 3 बच्चे ही, अभी तक तो चर्चा में यही चल रहा है कि 3 बच्चों की वहाँ पर डेथ हो गई। तो इतने सारे पैसे लेने के बावजूद भी अगर कोचिंग जो है सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करवा पा रही बच्चों को, 2-2 3-3 लाख फीस लगती है बच्चों की, और वहाँ पे चीज़ें ऐसी चल रही हैं, इतना बस पैसा कमा रहे हैं, अंधा पैसा कमा रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, कोचिंग हो, लाइब्रेरी हो, और इसको लेकर के बहुत सारे मार्च पास मतलब कैंडल लाइट मार्च वगैरह हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर। तो वो तो यूपीएससी वाला हो ही रहा है। लोग ये बोल रहे कि जितने बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे शायद यूपीएससी का मेंस देने वाले थे, वो उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मेंस की प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे गए हुए थे और उनके साथ ये हादसा हो गया है। तो यूपीएससी में अब और भी चीज़ें चल रही हैं। आपको बताया था मैंने कुछ दिन पहले ही कि पूजा खेड़कर का मामला आया होता है। ये देखो सारा लिखा हुआ है, मैं आपको अभी सारा समझा दूंगी कि क्या चल रहा है। क्रेडिबिलिटी मतलब होता है एक तरीके से विश्वास, लोगों का विश्वास आपके ऊपर है, आपकी आस्था, आपकी क्रेडिबिलिटी होती है ना कि मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी, मतलब क्या, मेरा एक सम्मान है, मेरी एक प्रतिष्ठा है, मेरा ओहदा है समाज में, वो खराब हो जाएगा। तो यूपीएससी को लेकर के ये हमेशा से रहा है कि भाई इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, लीक हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी की चयन प्रक्रिया में कहीं पर भी कोई घोटाला नहीं होता है। अब सामने ये आ रहा है कि चयन प्रक्रिया में घोटाला हुआ है, भले ही पेपर लीक ना हुआ हो, आपका इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ ना हुआ हो, लेकिन घोटाला कहाँ हुआ है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में घोटाला हो रहा है कि बच्चे जो हैं, बच्चे क्या हैं, मतलब समझदार लोग हैं, बच्चे तो नहीं है, बच्चे नहीं होते जो यूपीएससी में सेलेक्ट होकर जाते हैं और यूपीएससी बड़ी संस्थान को यहाँ पागल बना रहे हैं। तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ हेर फेर की, कुछ बोला, कुछ दिखाया, पता चला फिजिकली डिसेबल्ड दिखा रहे हैं और वो नॉर्मल हैं, बस कोटे का फ़ायदा उठा रहे हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, और जिनको ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। तो ऐसे बहुत सारे मामले, 8-10 मामले अभी तक आ चुके थे, लेकिन जो है लाइमलाइट में चर्चा में क्यों आया? पूजा खेड़कर जी का मामला आया है विवाद में, उसको लेकर के मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो अगर आप उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हो। अब बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पहली बार यहाँ पे जो है क्रेडिबिलिटी को लेकर जो क्राइसिस चल रहा है इनका, कि इस पर भरोसा नहीं है। 2021-22 में भी 8 मामले ऐसे आए थे, लेकिन दबा दिया गया था यूपीएससी। और एक और जो रीज़न है इसको चर्चा में लाने का, यूपीएससी चेयरपर्सन जो मनोज सोनी जी हैं, उनको जो है मोदी जी खुद सिलेक्ट करके लाए थे कि आप चलिए यहाँ पर जो है इस पद को संभालिए, और इनका जो है कार्यकाल जो है अभी बहुत लंबा होने वाला था, अभी जस्ट बिठाया गया था इनको पद पर, और इन्होंने अपने पद को छोड़ दिया। उन्होंने बोला है कुछ पर्सनल रीजन्स की वजह से मैं जो है इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन इस्तीफ़ा जो है अपने पर्सनल रीजन्स की वजह से नहीं दिया। ये सबको पता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है वहाँ पर, जिसकी वजह से चीज़ें ऐसी चल रही हैं। अगर बात करें कौन कौन सी कमेटियाँ गठित हुई हैं, देखो बीएस बर्मन कमेटी 2015 में गठित हुई थी, कोठारी कमेटी जो है 1976 में गठित हुई थी। ये दोनों ही कमेटियाँ जो हैं इनका एक ही काम रहा है कि जो चयन प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल है निष्पक्ष तरीके से कराई जाए, कोई गड़बड़ी ना हो, उसी को लेकर के यहाँ पर 2 बार कमेटियाँ बिठाई गई। देखो लोगों का ये मानना है कि किसी व्यक्ति को पद से हटा देने समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, उनको हटाएंगे आप, उनकी जगह कल कोई और आ गए, लेकिन जो कमियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, आपको वो वहाँ पर चेंज करनी चाहिए। तो चल ही रही है चर्चा यहाँ पर। अब हम देख रहे थे यूपीएससी, अब यूपीएससी इतना चर्चा में है, हो सकता है आपका एग्जाम होने वाला है, वहाँ पर यूपीएससी के बारे में पूछ ले कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, किस आर्टिकल के तहत स्थापना की गई थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाली है मैंने। देखो 2026 में जो 100 साल होने वाले हैं, 2026 में 100 साल होने वाले, इसका मतलब है 1926 में बनाया गया था, यस। तो यहाँ पे इसकी स्थापना जो है 1926 में की गई थी, 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। 1919 का जो है भारत सरकार अधिनियम आया था, उसमें ये बात की गई थी कि हमें जो है एक ऐसी चयन प्रक्रिया बिठानी है जहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह करा जाए। उसके बाद ली कमीशन आया, उसने सिफारिश की, 1926 में इसकी स्थापना 1926 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, ये रहा। और ली कमीशन जो है 1924 में बना था। तो कमीशन भी याद रखिए, किस कमीशन की सिफारिश पर यूपीएससी को बनाया गया था, किस अधिनियम के तहत यूपीएससी को बनाया गया था, ये याद करना है। आर्टिकल जो है 315, जो हमारा आर्टिकल 315 है, उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। ऑटोनॉमस बॉडी है,
ताकि इसकी चयन प्रक्रिया पर या फिर इस पे चीज़ें जो है अच्छे से चलें। तो बिल्कुल ऑटोनोमस बना रखा है, उस पर जो है सवाल जवाब ज़्यादा आपके नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक और सवाल है, जो आर्टिकल में हमने जो आर्टिकल पढ़ा अभी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस वाला, उसमें ये बताया गया था कि इतना बड़ा संस्थान है, इतने सारे पैसे वेस्ट करता है। आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, पता चलता है कि 50 चलो मान ली 15-20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। तो यूपीएससी क्या सोचती है, 15 लोगों ने फॉर्म भरा, 15 लाख लोग जो हैं पेपर देने आएंगे ही आएंगे। तो उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट, उनके लिए पेपर छपवाना, सब चीज़ें उनके लिए करवाई जाती हैं। टीचर्स की वहाँ पे ड्यूटी लगती है। तो बताया जा रहा है कि भाई आधे बच्चे, 50% बच्चे पेपर देने जाते नहीं, लेकिन उनके लिए वहाँ पे अरेंजमेंट हुआ होता है। तो यहाँ पे एक सुझाव दिया गया है कि क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि जैसे आपने मान लीजिए फॉर्म भर दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको पेपर देने नहीं जाना है, तो आप एटलीस्ट आप जो 1 महीने पहले वहाँ पे ऑप्शन पे जाकर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि आप जो है पेपर नहीं देना चाहते इस बार का। तो गवर्नमेंट को ये पता रहेगा कि भाई इतने लोग जो है इस बार पेपर देने नहीं जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर डिसएग्री कर दो, या फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाए कि भाई इस बार जो हम यहाँ पर पेपर देने नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बताया क्या गया है, लगभग 2022-23 में 32.39 लोगों ने फॉर्म भरे थे, मात्र 51.95% लोग वहाँ पर पेपर देने गए थे। मतलब है 16 लाख लगभग यहाँ पे लोग जो है पेपर देने नहीं गए, और 16 लाख लोगों का अरेंजमेंट जो है यूपीएससी ने किया होगा। 2022 में भी यहाँ पे हुआ, इतने सारे लोगों ने, यहाँ पे देखो इतना होगा, ठीक है। 50% लोग यहाँ पे भी नहीं गए। तो क्या होता है कि अभी हमें लगता है ना कि सरकार जो है फॉर्म भरवाती है, पैसे लेती है, इतना सारा रेवेन्यू जनरेट करती, नहीं, जितना फीस आपसे लेती ना उतने से ज़्यादा आपके खर्च हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फ़ी कलेक्शन जो है 2018-17-18 और 2022-23 का यहाँ डाटा प्रेजेंट किया गया कि लगभग फ़ी कलेक्शन जो है 142.92 करोड़ रुपीज़ कलेक्ट किए गए थे फ़ी के रूप में, और उन पे टोटल जो है पूरा अगर मान कितना खर्च हो, लगभग 1000 करोड़ खर्च हो गया। इतना ही मिला है उनको, और खर्च जो है इतना आ गया, मतलब इतना ज़्यादा अगर खर्च कर रही है। अब आपको क्या लग रहा है, गवर्नमेंट जो है इतना सारा पैसा क्या अपने घर से लेके आ रही है? आप ही सब लोग टैक्स पेयर जो भी होते हैं, टैक्स पे करते हैं, उन्हीं का सारा पैसा होता है जो आपको एग्जाम्स दिलाने में लगता है। और इतना सारा पैसा यहाँ पे लगने के बावजूद भी जो है चयन प्रक्रिया अच्छी तरीके से नहीं करा जा रही। तो एक तरीके से ये सवाल उठाने वाली चीज़ है, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है एक क्वेश्चन देख लेते हैं यूपीएससी से संबंधित। क्या वो क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आई होप आपको। तो हमारा एक यूपीएससी संबंधित क्वेश्चन है, अगर ऐसा कोई प्रश्न आपसे पूछा था तो आपको उसका जवाब पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यूपीएससी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा, ली कमीशन की सिफारिश पर अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा है, हाल ही में इसके चेयरमैन जो मनोज सोनी जी हैं, समय से पहले इन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, ठीक है। तीसरा है, यूपीएससी चेयरमैन अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को देते हैं। तो कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? देखो मैं इतने छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ, डेली क्वेश्चन पूछती हूँ, बट मुझे ना ढंग से किसी का जवाब मिल नहीं रहा। आप लोग जवाब दिया करो भाई, 2-3 क्वेश्चन डेली होते हैं। जैसे अभी पढ़ाया मैंने क्वेश्चन, आपको टाइम मिल गया ना क्वेश्चन पढ़ने का, आंसर देने का, तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि हाँ मैम इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। देखो पहला वाला हमारा सही है बिल्कुल, दूसरा भी सही, लेकिन तीसरा वाला गलत है, क्योंकि इसको जो है अपना पद से त्यागने वाला जो आपका इस्तीफा होता है, चेयरपर्सन जो है प्रधानमंत्री को नहीं राष्ट्रपति को देते हैं, नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा होती है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2, 1 और 2 जो हमारा है स्टेटमेंट, इसमें हो जाता है सही। समझ में आ गया आपको, आई थे? चलो ठीक है, इसको हम यहीं पर रखते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो जो हम आपको प्रोवाइड करें इसको आपको टाइम पे मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।